नमस्कार, वेलकम टू जीएफए। CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हाल ही में 15 मई को 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई, जो कि रसिया की राजधानी मॉस्को में मनाई गई थी। और जितने भी इसके अलाइज थे उन सभी ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। और उस मीटिंग के दौरान जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उन्होंने जितने भी CSTO के मिलिट्री अलायंस कंट्रीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हम सभी को यूनाइट हो जाना चाहिए वेस्ट के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी मिलिट्री अलायंस है उन्हें कहा गया है कि हमें वेस्ट के खिलाफ एक तरीके से यूनाइट हो जाना चाहिए। और रसिया और जैसे बेलारूस, जितने भी यो अमेरिका के द्वारा जितने भी कंट्रीज़ लीड किए जाते हैं उनके द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रसिया और बेलारूस पर, और उस पर भी कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये नहीं पता कि भाई एक तरीके से CSTO क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें भाई USSR के टाइम पे जाना पड़ेगा। जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ था 1945 में, तो उसके बाद दुनिया दो गुटों में बदल गई थी। एक गुट तो चल रहा था भाई USSR के द्वारा, और दूसरा गुट किया जाता था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा भाई जैसे मिलिट्री अलायंस बनाई गई जिसे नाटो कहा गया, और दूसरा था भाई वार्सा पैक्ट जो कि USSR के द्वारा बनाई गई थी। और जब 1991 आया तो उस टाइम पर भाई USSR का खंडन हो गया, और USSR लगभग 14-15 देशों में टूट करके बिखर गया। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि वार्सा पैक्ट भी ख़त्म हो गया। तो वार्सा पैक्ट ख़त्म होने के बाद भाई क्या हुआ कि 1992 में जो कि भाई रसिया, जो कि एक तरीके से USSR का सबसे बड़ा पार्ट था, तो उसने क्या किया कि 1992 में एक साल बाद ही 15 मई को, जैसे आज आपने देखा होगा कि 15 मई को इसकी 30वीं एनिवर्सरी इसलिए मनाई गई है क्योंकि 15 मई 1992 को CSTO की नींव रखी गई। और उस टाइम पर जितने भी USSR से टूटे हुए कंट्रीज़ थे उनसे बातचीत की गई, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 कंट्री साथ आए और उन्होंने CSTO ग्रुप बनाया और CSTO ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब जैसे CSTO था ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जैसे आए थे रसिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ आए थे और इन्होंने उस टाइम पर ये ग्रुप ज्वाइन किया था। और उस टाइम पर इसका मोटो ये नहीं था कि मिलिट्री अलायंस नहीं थे एक तरीके से, उस टाइम पर मोटो यही था कि जितने भी USSR के पार्ट कंट्रीज़ थे वो सभी से यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो जाकर के कभी नाटो में ना मिल जाएं। और दूसरा भाई पीस, जैसे इन देशों में कोई भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स वगैरह भेज करके, या किसी टाइप की भी दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर हेल्प की जाए। उस टाइम तक ये कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं था। लेकिन बात है जब 2001 में ये जो अमेरिका है ये अफ़गानिस्तान में घुसा था, क्योंकि भाई जैसे 9/11 अटैक हुआ था, अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ था और अमेरिका के लगभग 3000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। तो उस टाइम पर भाई दोषी बनाया गया था अफ़गानिस्तान को, और अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसा था। अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में घुसा तो उस टाइम पर USSR को, जैसे रसिया को भाई ये भी समझ में आया कि भाई अमेरिका है वो सेंट्रल एशिया में दबदबा बढ़ा रहा है। तो USSR रसिया ने इसमें सेंट्रल एशिया में दबदबा बढ़ाने के लिए एक तरीके से CSTO का दबदबा बढ़ाने के लिए CSTO को और तरीके से मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया और इसको एक मिलिट्री अलायंस की तरह लेकर के चलने लगा। और उसी के एक साल बाद, मतलब 2001 में जब अमेरिका इसमें घुसा था अफ़गानिस्तान में, उसी के एक साल बाद अक्टूबर 2002 में ही CSTO को एक तरीके से मिलिट्री अलायंस बना दिया गया। और उसमें जितने भी कंट्रीज़ थे उनके द्वारा बहुत सारे मिलिट्री अलायंस, एक तरीके से मिलिट्री ग्रुप्स बनाए गए कि जैसे पीस कीपिंग फोर्स और कॉम्बैट फोर्स और इस टाइप की फोर्सेस बनाई गई और एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी। आपको पता होगा ऑलरेडी कि भाई जितना भी सेंट्रल एशिया है उसमें इसका रसिया का ही दबदबा चलता रहा है आज तक, इसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है। इसको अमेरिका ने रिप्लेस करने की कोशिश की है बहुत बार, लेकिन अमेरिका भी रिप्लेस नहीं कर पाया है रसिया को। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे नाटो के मेंबर्स, जिसमें भाई जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है उनमें से मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ नाटो के मेंबर हैं जो कि इसके रसिया की खिलाफत में हैं। और दूसरा भाई यहाँ पर आप देख पाओगे फिनलैंड और स्वीडन ये अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं नाटो से कि उनको मिला लिया जाए। और दूसरा ये यहाँ पर यूक्रेन है जो कि ऑलरेडी रसिया के द्वारा इन्वेजन झेल रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर बात करोगे कि क्या CSTO नाटो की तरह ही एक्टिव है, नाटो की तरह ही काम लेकर के चलता है कि जैसे एक कंट्री पर अटैक तो दूसरे कंट्रीज़ पर भी अटैक। तो ऐसा होना चाहिए था कि अभी तक जैसे जो रसिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, तो इसी में सभी CSTO कंट्रीज़ को आकर के मिल करके यूक्रेन में अटैक करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ ऐसा कुछ है तो सही, जैसे कि भाई नाटो का आर्टिकल 5 है, उसी प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल 4 आएगा, ये 3 गलत लिख रखा है। आर्टिकल 4, ये जो CSTO है इसका आर्टिकल 4 भी यही बोलता है एक तरीके से एक कंट्रीज़ पर अटैक तो दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक, लेकिन इसकी कभी अवपालना नहीं की गई है। हालांकि आर्टिकल है CSTO में, लेकिन इसकी कभी अवपालना नहीं की गई है। जब भी जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान का जब
युद्ध हुआ था तो आर्मेनिया जैसे CSTO का कंट्रीज़ है उस पर भाई बहुत सारे गोले दर्शाए गए थे, लेकिन उस टाइम पर भी इसने जैसे USSR जितने भी ये CSTO कंट्रीज़ थे वो सामने नहीं आए थे, उसकी मदद करने के लिए नहीं आए थे। और जैसे कजाकिस्तान में भी तो अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ हुआ था, तो वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स भेज दी गई थी और उसको कंट्रोल किया गया था। लेकिन कोई भी इस तरीके से जैसे है तो सही आर्टिकल, लेकिन ये इस तरीके से इसको लेकर के नहीं चल रहे हैं आज तक भी। वैसे CSTO कंट्रीज़ सामने नहीं आती है मदद करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ की मिलिट्री के टाइप में। यहाँ पर आप देख पाओगे CSTO, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है इसका नाम ये रहा, जिसे कहा जाता है, हाँ ये, और दूसरा जैसे चेयरमैन निकोलाई बोर्टुजा, या सॉरी निको हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे। और दूसरा जैसे भाई इसके मेंबर्स कितने हैं अभी फ़िलहाल तो क्या है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। और भाई ऑब्जर्वर के रूप में सीरिया है, और जो फॉर्मर मेंबर है ना उसके बाद अजरबैजान भी एक मेंबर रह चुका है, और दूसरा जॉर्जिया भी, उज़्बेकिस्तान भी। दोस्तों अफगानिस्तान भी जैसे 2021 तक, जब तक जैसे अमेरिका ने इसको अफगानिस्तान को मतलब अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया था ना, तो उससे पहले भी जो अफगानिस्तान है वो CSTO का मेंबर हुआ करता था। लेकिन जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, उससे यह निकल चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई अफगानिस्तान भी हुआ करता था, लेकिन 2021 में जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकला तो वो निकल गया। और उज़्बेकिस्तान का एक तरीके से अजूबा गरीबा, एक तरीके से ये अलग ही कंट्रीज़ के रूप में हुआ, क्योंकि 1994 में इन्होंने ज्वाइन किया, 1999 में निकल गए, फिर उसके बाद रीज्वाइन किया 2006 में, फिर 2012 में निकल गए। और ये 6 मेंबर हैं अभी जो परमानेंटली चल रहे हैं, शुरुआत में नहीं थे तब से। और ये नाटो मेंबर्स हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे 30 कंट्रीज़ हैं। जो सबसे नया कंट्रीज़ है लास्ट में बना था ये 2020 में, नॉर्थ मैसिडोनिया बना था। और फिलहाल क्या हुआ है कि भाई जो ये फिनलैंड है, स्वीडन है, ये भी रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आप दिखाना चाहूँगा CSTO जो है ना उसका लोगो ये है, और जो नाटो का लोगो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाला नाटो का लोगो है। वार्सा पैक्ट का उस टाइम का लोगो ये था, वार्सा पैक्ट जो कि USSR के द्वारा चलाया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जैसे कजाकिस्तान भाई सेंट्रल एशियन कंट्री है और USSR का पार्ट हुआ करता था। उसमें जैसे भाई बताया जाता है जनवरी 2022 में वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आई थी, और सत्ता परिवर्तन करने की मतलब सत्ता परिवर्तन हो रहा था वहाँ पर। जैसे भाई वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया था। तो उस टाइम पर CSTO कंट्रीज़ ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी कजाकिस्तान में, और इसलिए जैसे कजाकिस्तान में पीस कीपिंग फोर्स भेजी और वहाँ पर जैसे अनस्टेबिलिटी आई थी उसको स्टेबल किया गया और प्रेजेंट गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से बैठाया गया। तो उसी कारण से अभी क्या हुआ था कि 30वीं एनिवर्सरी जब मनाई गई 15 मई को, तो जैसे ये रसिया है इसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई UN को कि भाई जो भी हमारी पीस कीपिंग फोर्स एक्टिविटीज़ की जाती है, इसलिए हमें हमारे जो CSTO है उसको भाई पीस कीपिंग का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे CSTO है उसके जो चीफ हैं ये रहे, और इन्होंने जैसे भाई यूक्रेन इन्वेजन चल रहा है इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम रसिया की एक तरीके से हेल्प नहीं कर सकते इस टाइम पर। मतलब एक तरीके से ये कहा है कि डोनबास रीजन, यहाँ पर आप देख पाओगे डोनबास रीजन, जैसे डोनबास रीजन में तो इन्होंने हेल्प की थी, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि CSTO मेंबर कि भाई नहीं ज्वाइन कर सकते इस वार को, क्योंकि रसिया ने वार किया है, रसिया ने एक तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, कोई वार नहीं चल रहा है रसिया की तरफ से, इसलिए CSTO मेंबर सामने नहीं आकर के इसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये रसिया के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है और रसिया दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक कर रहा है, ना कि भाई यूक्रेन ने रसिया पर अटैक किया है, ये इनके द्वारा कहा गया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे ये अमेरिका है और ये इधर का रसिया है, पूरा यहाँ पर फैला हुआ है, इधर भी आकर के अमेरिका आ जाता है। और ये अमेरिका के द्वारा नाटो जो कंट्री बनाया गया है, ये हरा ग्रीन वाला ना अमेरिका है, यहाँ पर जैसे अलास्का है और ये यूनाइटेड स्टेट है, इसके द्वारा ये जितने भी मेंबर्स हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी रसिया के आसपास के हैं उनको नाटो मेंबर्स बनाया गया है। और ये जैसे स्वीडन रहा, ये फिनलैंड रहा, एक तरीके से फिनलैंड और स्वीडन ये भी नाटो में ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नाटो का लोगो है, इसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि जैसे वह स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों की कंट्रीज, इन दोनों की बॉर्डर है ना रसिया के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। और जो रसिया है इसका एक पार्ट यहाँ पर जैसे लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है ना, इसके पास ये कैलिंगराड करके रसिया का ही रीजन है। ये ऑलरेडी जैसे यहाँ पर पोलैंड नहीं, ये जैसे बेलारूस है, तो रसिया और बेलारूस तो दोनों एक तरीके से एक ही कंट्रीज माने जाते हैं। एक कंट्री है, सरकारी अलग है, लेकिन इनकी विचारधारा एक तरीके से एक ही है। तो इधर से तो जैसे रसिया ने इन तीनों को घेर रखा है। ये तीनों कंट्रीज है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज भी नाटो कंट्रीज है। और अब फिनलैंड भी यदि ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ से रसिया का एक तरीके से दबदबा बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वह फिनलैंड का अपोज कर रहा है। लेकिन हाँ, एक तरीके से ये कहा गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि यूक्रेन था वो USSR का पार्ट हुआ करता था, इसलिए रशिया ने वहाँ पर इन्वेजन किया है। लेकिन फिनलैंड के आसपास
फोर्सेस तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि ये जो गोटलैंड आइलैंड है ना, स्वीडन का पार्ट है, यहाँ पर रसिया आकर के अटैक करेगा और इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। यदि रसिया इसको कंट्रोल में लेने के बाद क्या है कि ये पूरे बाल्टिक सी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इधर तो ये कैलिंगराड हो जाएगा और इधर ये हो चुका है। और ये जितने भी नाटो कंट्रीज है इसको, और ये फिनलैंड भी यदि नाटो ज्वाइन कर लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसके साथ, और स्वीडन भी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नार्वे ऑलरेडी ये नाटो कंट्रीज है। ये कले जो गोटलैंड आइलैंड है ना, गोटलैंड आइलैंड पर ही अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अमेरिका के द्वारा जैसे मिलिट्री यहाँ पर एक तरीके से डिप्लॉय पहले से की हुई है। यहाँ पर जैसे बहुत सारे सेंसर्स वो लगाए गए हैं, रडार वगैरह, जो कि रशिया का जो भी कैलिंगराड में जो भी यहाँ पे जो भी सिचुएशन की जाती है ना क्रिएट यूएसएसआर के द्वारा, रशिया के द्वारा, वो यहाँ से गोटलैंड आइलैंड पर सभी मेजर कर ली जाती है अमेरिका के द्वारा। इसलिए ये जो रसिया है कोशिश करेगा गोटलैंड आइलैंड को कब्जाने की। गोटलैंड आइलैंड को कब्जा लेता है तो ये पूरे यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे दबदबा कायम कर लेगा, चाहे ये जितने भी कंट्रीज़ हैं नाटो में ज्वाइन कर ले। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नाटो में ज्वाइन उनको करना चाह रहा है फिनलैंड और स्वीडन, और जो तुर्की है ये भी नाटो का कंट्रीज़ है। और भाई नाटो में ज्वाइन करने के लिए सभी कंट्रीज़ को एग्री होना चाहिए, जैसे 30 कंट्रीज़ है, 30 कंट्रीज़ को एग्री होना चाहिए कि भाई इस कंट्री को भी हम ज्वाइन करवा सकते हैं। लेकिन तुर्की ने क्या किया है, जो ये फिनलैंड है ना इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अपोज करना स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों ये टर्की है, यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की का जैसे एक तरीके से ये रीजन है ईस्ट वाला रीजन ये, और दूसरा आकर के ईरान का कुछ रीजन, और तीसरा इराक का यहाँ पर, और कुछ सीरिया का रीजन है। ये कंट्रीज़ यहाँ पर मिलके कुर्द लड़ाके करके कोई जैसे एक तरीके से एरिया बोला जाता है, और कुर्द लड़ाके करके यहाँ पर कुर्दिस्तान करके एक कंट्रीज़ बनाना चाहते हैं। और कुर्दिस्तान कंट्री बनाना चाहता है तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे उछलते रहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट, तो इस वजह से यहाँ पर कोई लीडर भी निकल के आते हैं तो उनको पनाह देता है एक तरीके से फिनलैंड, और इनको सपोर्ट भी करता है ये कुर्द लड़ाकों को। तो इसलिए भाई जो टर्की है इसको अब मौका मिला है कि फिनलैंड से बदला लिया जाना चाहिए, क्योंकि फिनलैंड इनको सपोर्ट करता है और बोला जाता है कि वे फाइनेंस भी करता है फिनलैंड एक तरीके से। और दूसरा सीरिया, यहाँ पर आप देख पाओगे इराक, देखो ISI का नाम सुना होगा आपने, ISIS, इसका पूरा नाम क्या है, इराक सीरिया। देखो इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम ये है, सॉरी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये भी यहाँ पर एक्टिव है, जो कि कुर्द लड़ाकों की फुल सपोर्ट करता है। और फुल्ली सपोर्ट करने के कारण वह फिनलैंड भी इसको एक तरीके से फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। तो तुर्की ने अभी अड़चन लगाई हुई है कि भाई किसी भी तरीके से फिनलैंड को इसमें नाटो में ज्वाइन करने नहीं देंगे। लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ ये बोल रहे हैं, क्योंकि टर्की है वो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, और जैसे S-400 जैसे वेपन भी खरीद रखे, इसलिए बोला जा रहा है कि टर्की के द्वारा रशिया का सपोर्ट किया जा रहा है। और इसलिए रशिया का ही यहाँ पर इन्फ्लुएंस चल रहा है कि टर्की किसी न किसी तरीके से फिनलैंड को ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। लेकिन हाँ भाई कोशिश रहेगी, क्योंकि अमेरिका का ही वर्चस्व चलता है इसमें, इसलिए कोशिश रहेगी कि भाई एक तरीके से ज्वाइन ही कर लेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे भाई ये है CSTO, और इसके ये 6 मेंबर आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए। इसी के साथ दोस्तों अपना जो इंडिया है वो भाई किसी भी ग्रुप का सदस्य नहीं है, इस टाइप के जितने भी मिलिट्री अलायंस है उसका सदस्य नहीं है, सिर्फ क्वाड को छोड़ करके। क्वाड बोला जाता है कि मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन हाँ किस तौर पर जैसे चाइना के खिलाफ बनाया गया है एक तरीके से। जितना भी चाइना इन्वेजन करता है दूसरे कंट्रीज़ में, एक तरीके से चाइना जितना भी वो करता है ना, जैसे एक विस्तारवादी इसकी जो चाइना की नीति है उसको देख करके क्वाड बनाया गया है। इसका ही मेंबर्स है, इसके अलावा किसी भी ऐसे जैसे ग्रुप का मेंबर नहीं है, क्योंकि हम एक तरीके से वो चलते हैं कि भाई ना तो इस ग्रुप के मेंबर बनेंगे ना इस ग्रुप के मेंबर बनेंगे, इसलिए। और दोस्तों आपकी राय क्या है इस चीज़ में लेकर के, और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना।